वेलकम व्यूअर्स। आज हम कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत चालक या कंडक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि शक्ति उत्पादन के पश्चात उसे विभिन्न लोड सेंटर पे भेजने के लिए इन चालकों की आवश्यकता होती है। इन चालकों के माध्यम से हम विद्युत शक्ति को जनरेटिंग स्टेशन से जीएसएस सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा प्रत्येक घरों तक पहुंचाते हैं। इन कंडक्टर्स या चालकों के लिए कई प्रकार के पदार्थों या मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील आदि मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इन चालकों की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम एक अच्छे चालक में क्या क्या गुण जरूरी है, आवश्यक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड कंडक्टर मटेरियल। सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो हो हाई कंडक्टिविटी, अर्थात उच्च चालकता, या दूसरे शब्दों में हम उसे लो रेजिस्टेंस या पदार्थ का प्रतिरोध कम होना चाहिए। दूसरी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनन सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए, ताकि जब उन्हें दो पोल के बीच में या दो टावर के बीच में बांधा जाए तो वह खुद के भार या वायु के कारण या बर्फ के कारण मैकेनिकली ब्रेक नहीं हो जाए या टूट नहीं जाए। तीसरा, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अर्थात यूनिट वॉल्यूम का वेट कम होना चाहिए, ताकि सैग कम हो सके, जिसे झोल भी कहा जाता है, तथा
सपोर्टिंग टावर्स के मटेरियल या कॉस्ट में बचत हो सके। चौथा, पदार्थ की कीमत कम होनी चाहिए। साथ ही वह ब्रिटल अर्थात भंगुर नहीं होना चाहिए। अब इन चालकों के लिए जिन पदार्थों का सर्वाधिक उपयोग होता है उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील और स्टील कोड एल्यूमिनियम, जिसे ACSR भी कहा जाता है। अब इन चालकों को हम कई प्रकार के या कई रूपों में काम में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर के केस में यदि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, छोटा है, यानी कंडक्टर की साइज स्मॉल है, उस केस में तो उसे आप अधिक परिपक्वता से काम ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसे हैंडल करना कठिन होगा। जब इन सॉलिड कंडक्टर्स को लॉन्ग स्पान में काम लिया जाता है तो ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट अर्थात टावर या पोल पर वहाँ पर ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड कंडक्टर, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इसमें एक सॉलिड कंडक्टर नहीं होकर कई कंडक्टर्स को एक बंडल की फॉर्म में रखा जाता है। इस कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरे टाइप के हॉलो कंडक्टर्स अर्थात यदि सॉलिड कंडक्टर के अंदर सेंटर से कुछ रेडियस तक मटेरियल को निकाल लिया जाए तो हमें हॉलो कंडक्टर प्राप्त होगा। हॉलो कंडक्टर के अंदर स्किन इफेक्ट कम होता है। स्किन इफेक्ट चालक में AC प्रवाह के समय जो करंट डेंसिटी है वो चालक की सतह पर सर्वाधिक होती है तथा जैसे जैसे हम चालक के सेंटर में जाते हैं वैसे वैसे करंट डेंसिटी कम होती जाती है। इसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसी के साथ
इसका इंडक्टेंस भी कम होता है और इसमें कोरोना लॉसेस भी कम होते हैं। चौथा, जो बंडल्ड कंडक्टर्स हैं उनमें लॉसेस रिड्यूस्ड अर्थात कम होते हैं। पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि एक ही फेज में एक कंडक्टर के बनिस्पत दो या दो से अधिक कंडक्टर पैरेलल में जुड़े होते हैं। इसलिए इनका सर्ज इम्पीडेंस भी कम होता है और इंडक्टेंस पर फेज भी कम होता है। अब जो पदार्थ काम आते हैं उसमें सबसे अच्छा स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर, यह ड्यूरेबल होता है अर्थात टिकाऊ, होमोजीनियस, ये सबसे अच्छा चालक पदार्थ है अर्थात बेस्ट कंडक्टर मटेरियल है। इसकी स्क्रैप वैल्यू हाई होती है अर्थात जब इस चालक का उपयोगी समय पूरा हो जाता है तो इसे बेचने पर अच्छी कीमत मिलती है। इसकी तनन सामर्थ्य भी अच्छी होती है, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हायर करंट डेंसिटीज पॉसिबल है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युतीय चालकता भी उच्च होती है और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक ट्रबल नहीं होती है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर इसका कोरोजन रेजिस्टेंस उच्च या हाई होता है। दूसरा पदार्थ एल्यूमिनियम, हालांकि कॉपर एक अच्छा चालक है लेकिन इसकी उपलब्धता एल्यूमिनियम के बनस्पत कम है। साथ ही एल्यूमिनियम एक हल्का पदार्थ है। कॉस्ट में सस्ता पड़ता है अर्थात इसका मूल्य कम होता है, वजन में हल्का होता है, इसलिए टावर कंस्ट्रक्शन के अंदर सेविंग होती है। परंतु समान धारा के लिए इसका लार्ज क्रॉस सेक्शन आर्म्स आर रिक्वायर्ड। साइज इसका यदि कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर समान धारा प्रवाहित की जाए तो एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन अधिक होगा। इसकी चालकता कॉपर से लगभग 0.6 गुना, इसकी डेंसिटी या घनत्व कॉपर की अपेक्षा 0.303 गुना, इसकी तनन सामर्थ्य भी कॉपर की अपेक्षाकृत 0.45 गुना है। तो एल्यूमिनियम की जो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको ओवरकम करने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग
स्टील वायर के साथ किया जाता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, मध्य में स्टील के स्ट्रैंड्स होते हैं और उनके चारों ओर एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स लगाए जाते हैं। इसके कारण इसमें झोल या सैग कम होता है। कॉपर की अपेक्षा वेट में हल्के होते हैं। स्टील वायर होने के कारण इसकी तंदन सामर्थ्य बढ़ जाती है। इस कारण इनका उपयोग लॉन्गर स्पान के लिए किया जा सकता है। समान प्रतिरोध के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए कोरोना लॉस आर रिड्यूस्ड, परंतु स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन स्पान। गैल्वेनाइज्ड स्टील सस्ता होता है, परंतु इसकी चालकता बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0.13 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर, अर्थात कॉपर की चालकता का 0.13 गुना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए इसका उपयोग कम शक्ति को कम दूरी पर स्थानांतरित या प्रेषित करने के लिए किया जाता है और साधारणतया या मुख्यतः इसका उपयोग स्टे वायर या अर्थ वायर के रूप में किया जाता है। धन्यवाद।